नमस्कार दोस्तों, मैं साधना मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। व्रत कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में एक बार जो है यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचयिता हो, पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझे बताओ जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। श्री कृष्ण जी आगे कहने लगे, इस धरती पे एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्न से परिपूर्ण कालिका नाम की नगरी थी। वहाँ पे धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण आता था। उसकी स्त्री सुशील और स्वरूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। उसको केवल एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह हमेशा दुखी रहता था। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा लेकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को का यह सब काम देखा और धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, क्या इसका कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में जो है बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरे दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सब सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने सारा वृतांत अपनी पत्नी से कहा और स्वयं जो है तब के लिए जो है वन में चला गया। वन में उसने चंडी माता की उपासना के लिए उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करो तो वह दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होकर उस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर जो है एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले आना और अपनी स्त्री को खिला देना। परंतु स्नान के पश्चात वह स्त्री जो है श्री भगवान का ध्यान करके, भोलेनाथ का ध्यान करके इस फल को खा लेगी और जब शंकर भगवान की कृपा से जो है उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह जो है ब्राह्मण जो है प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और ब्राह्मण ने जल्दी से उसे वो फल को तोड़कर जो है अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उस स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ जो वह बालक बढ़ने लगा और भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर और सुशील था, पढ़ने में भी बहुत तेज था। दुर्गा जी की कृपा से जो है आगे अनुसार जो है उसकी माता ने जो है 32 पूर्णमासी की व्रत किया और व्रत प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही माता पिता को इस बात की चिंता हुई कि उसके पुत्र की इस वर्ष कहीं मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह जो है दुर्घटना उनके हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास जो है ये 1 वर्ष काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, इसलिए साथ में तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े पे बैठाकर उसके मामा को एक साथ में विजय भेज दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद मामा और भांजा रास्ते में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशील कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर जो है वे ठहरे थे, बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके
मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश उस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर जो है मंडप आदि का जो है कृत्य किया गया। तो लगन के समय जो है वर को धनुर्वात हो गया और वर के पिता ने अपने परिवार वालों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ ही लगन करा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का काम जो है सुचारू रूप से चल सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी जो है दहेज आदि कन्यादान के समय जो है मिलेगा वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया और पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने क्यों दुखी हैं? तब उसने सारी बात बता दी। तब कन्या ने कहा, आप ही मेरे पति हैं। प्रातःकाल देवीदास ने 3 नगों वाली अंगूठी पहना दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊँगा, अन्यथा समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। यह समझ कर जो है चला गया, यह समझा कर उसको चला गया। और प्रातःकाल जब विदाई का समय आया तो कन्या ने विदा होने से मना कर दिया, बोला कि यह मेरा पति नहीं है। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया और कुछ समय के बाद एक सर्प उसको जो है डसने के लिए वहाँ आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने जो है 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा था। और इसके बाद जो है काल वहाँ पर आया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी और शंकर जी वहाँ पर आ गए। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, इसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष खत्म हो गया है। और भगवान शिव ने जो है उसके प्राण वापस कर दिए। शिक्षा पूरी होने के बाद जो है वापस अपनी पत्नी के घर लौटा और श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से जो है पुत्रवान हो गया। और जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। दोस्तों, पूर्णिमासी व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।